जब हजरत योशुआ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल की हालत बिगड़ी तो वह अल्लाह की नाफरमानी करने लगे थे। उन्होंने गुनाहों का इर्तिकाब किया और अपने कई नबियों को कत्ल कर दिया। उनके आमाल के नतीजे में अल्लाह ने उन पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जिसने उन पर जुल्म ढाया और उन्हें बैरूनी दुश्मनों के रहम व करम पर छोड़ दिया। जंग के दौरान बनी इजराइल एक मुकद्दस संदूक जिसे ताबूत सकीना कहा जाता था अपने साथ ले जाते थे। उनका मानना था कि यह ताबूत उन्हें फतह दिलाएगा और दुश्मनों पर उनका रौब डालेगा। यह उनके लिए उम्मीद और हिम्मत की अलामत बन गया था। ताहम जब वह गजझा और अश्कलोन के लोगों से लड़े तो उन्हें शिकस्त हुई और वह अपना कीमती ताबूत खो बैठे। इस खबर को सुनकर उनका बादशाह सदमे से उसी जगह मर गया। इस नुकसान के बाद बनी इजराइल बिखर गए और कमजोर पड़ गए। वह बगैर किसी रहनुमा के बेसहारा हो गए और फिलिस्तीनियों ने उन्हें उनके घरों से निकालकर उनके बच्चों को गुलाम बना लिया। इन हालात में अल्लाह ताला ने उन पर हजरत समूएल अलैहिस्सलाम को भेजा। मायूसी के आलम में बनी इजराइल ने उनसे एक बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की जो उन्हें मुत्तहिद करे और उनके दुश्मनों के खिलाफ लड़े। हजरत समूएल ने उन्हें मुतनबा किया कि जब जंग का वक्त आएगा तो हो सकता है कि वह लड़ाई से पीछे हट जाए, लेकिन बनी इजराइल ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर चुके हैं और अब वह लड़ने के लिए तैयार हैं। इस पर हजरत समूएल ने अल्लाह से दुआ की और उन्हें वही के जरिए बताया गया कि अल्लाह ने उनके लिए तालूत सौल नामी एक शख्स को बादशाह मुंतखब किया है। तालूत बिन्यामीन के एक गरीब कबीले से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वह लंबे कद के, मजबूत जिस्म के और जहीन थे। एक दिन तालूत अपने खोए हुए गधों को तलाश करते हुए नबी समूएल के पास पहुंचे। समूएल ने उन्हें फौरन पहचान लिया। उन्होंने तालूत को बताया कि अल्लाह ने उन्हें बनी इजराइल का बादशाह मुंतखब किया है ताकि वह उन्हें मुत्तहिद करें और उनकी क़यादत करें। तालूत ने अपनी हैसियत और माली कमजोरी का हवाला देते हुए हैरत का इजहार किया, लेकिन हजरत समूएल ने उन्हें याद दिलाया कि यह अल्लाह की मर्जी है और उन्हें अल्लाह के इस फजल पर शुक्र अदा करना चाहिए और अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए। इस तरह तालूत को बनी इजराइल का नया बादशाह मुकर्रर किया गया। उन्होंने फौरन अपनी फौज को मुंजज़म करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं मर्दों को फौज में शामिल किया जो घर बनाने, शादी करने या कारोबार में मसरूफ न हो, ताकि पूरी तवज्जो जंग पर हो। जब फौज तैयार हो गई तो तालूत ने उन्हें एक आजमाइश से गुजारने का फैसला किया। रास्ते में एक दरिया आया जहां उन्होंने अपनी फौज को सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीने की इजाजत दी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उनकी मायूसी पर ज्यादातर फौजियों ने नाफरमानी की और खूब पानी पिया। तालूत ने नाफरमानी करने वालों को अपनी फौज से निकाल दिया और सिर्फ उन चंद लोगों को अपने साथ रखा जो उनके हुक्म पर चले थे। उनका यकीन तादाद पर नहीं बल्कि म्यार पर था। वह हजारों गैर काबिले एतिमाद लोगों की बजाय